हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अर्जुन सिंह। आज की जो क्लास है वो क्लास सेकंड है अकाउंट्स की, 12th की, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म की। वो कंटिन्यू है फर्स्ट क्लास जो ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दी है। तो आइए आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं पिछली क्लास का रिवीजन करा देता हूँ जो मैंने पढ़ाया था, क्या पार्टनरशिप फर्म क्या होता है। तो मेन चीज़ें पर हम जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं। पहली चीज़, पार्टनरशिप फर्म क्या होता है? जहाँ पर दो या दो से ज़्यादा लोग आपस में मिलते हैं, बिज़नेस को चलाते हैं और उससे क्या कमाते हैं, प्रॉफिट और लॉस आपस में शेयर करते हैं, उसे क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप बोलते हैं। और इसकी डेफिनेशन किसने दी थी? पार्टनरशिप एक्ट ने दी थी 1932 में जो आया था। पार्टनरशिप के फीचर्स क्या थे? दो या दो से ज़्यादा लोग होते हैं, पहला पॉइंट। दूसरा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होती है। तीसरा पॉइंट, पार्टनरशिप डीड होना कंपलसरी नहीं लेकिन होना ठीक है। और पार्टनरशिप डीड क्या होता है? हमने क्या पढ़ा था कि पार्टनरशिप डीड क्या होता है? जिसके अंदर नेम ऑफ पार्टनर होता है, नेम ऑफ फर्म होती है, पार्टनर कहाँ रहता है, फर्म का एड्रेस क्या है, और पार्टनर्स को कितनी सैलरी मिलेगी, पार्टनर्स ने कितना पैसा लगाया है जिसे हम कैपिटल बोलते हैं, उस पर उसे कितना इंटरेस्ट मिलेगा, और यही उसने अगर फर्म से पैसा निकाला है जिसे हम क्या बोलते हैं, ड्राइंग्स, तो उसे कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा या फिर फर्म उससे कितना इंटरेस्ट चार्ज करेगी। फिर हमने देखा था अगर पार्टनरशिप डीड नहीं होगी तो क्या होगा, भाई प्रॉफिट और लॉस इक्वली बटेगा, कोई सैलरी नहीं मिलेगी और ना ही कमीशन मिलेगी। सिर्फ एक चीज़ मिलती है, क्या? इंटरेस्ट और लोन कितना प्रोवाइड होता है? सिर्फ 6%। ये हमने पिछली क्लास में करा था। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम क्या है? अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म के अंदर पहला टॉपिक का नाम क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अगर मैं आपको बताऊं, ये चैप्टर से ये टॉपिक कम से कम बोर्ड एग्ज़ाम्स में आपका पता है, आपको 4 से 8 मार्क्स का स्कोरिंग है ये चैप्टर। हाँ जी, 4 से 8 मार्क्स ये पेपर में इस चैप्टर से क्वेश्चन बनता है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो इस अकाउंट का फॉर्मेट देखने से पहले हम पहले इसकी थ्योरी थोड़ी सी जानेंगे कि प्रॉफिट और लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रॉफिट और लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, नाम सुना सुना सा लग रहा है कुछ। प्रॉफिट और लॉस अकाउंट क्लास 11th फाइनल अकाउंट्स के अंदर याद आ रहा है, हाँ, जिसके अंदर हमने क्या पढ़ा था, ट्रेडिंग अकाउंट बनाना सीखा था। ट्रेडिंग अकाउंट के बाद बनाना क्या सीखा था? प्रॉफिट और लॉस अकाउंट। प्रॉफिट और लॉस अकाउंट के बाद क्या सीखा था? बैलेंस शीट, जो किसी की टैली होती नहीं है जनरली। तो चलो ठीक है, अब क्या करते हैं, हमने क्या करा, ट्रेडिंग अकाउंट बनाया, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट बनाया। अब उसके बाद वो किसके लिए था? सिर्फ सोल प्रोप्राइटर, मतलब एक पर्सन है जो अपना बैलेंस शीट बनाना चाहता है, अपना बिजनेस चलाना है, तो उसके लिए। ये किसके लिए है? पार्टनरशिप फर्म के लिए। तो प्रॉफिट और लॉस अकाउंट के बाद भी एक अकाउंट बनाना पड़ेगा जिसका नाम क्या होता है? प्रॉफिट और लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। वो कौन बनाएगा? सिर्फ पार्टनरशिप फर्म बनाएंगी और कंपनीज बनाएंगी, ठीक है। एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये अकाउंट कब बनता है आपका? प्रॉफिट और लॉस अकाउंट के बाद। देखो, इट इज़ द एक्सटेंशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस अकाउंट। मतलब क्या है? ये कुछ भी नहीं है, ये पता है क्या है? जो 11th क्लास में सीखा है ना प्रॉफिट और लॉस अकाउंट, बस उसी का आगे का एक पार्ट है जिसका नाम क्या पड़ा? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अगला, ये कौन प्रिपेयर करता है? पार्टनरशिप फर्म और कंपनीज प्रिपेयर करती हैं। तीसरा, ये कब बनता है? प्रॉफिट और लॉस अकाउंट के बाद बनता है। और इस अकाउंट को क्या बोलते हैं? नॉमिनल अकाउंट। ओहो, याद आ रहा होगा, नॉमिनल अकाउंट क्या होता है? नॉमिनल अकाउंट क्या होता है? बताओ, जल्दी बताओ, सोचो सोचो सोचो। जहाँ पर प्रॉफिट और लॉस आते थे, इनकम और गेन्स आता था, याद आ रहा है कुछ? चलो ठीक है, मैं बता देता हूँ। जहाँ पर सारे प्रॉफिट और लॉस को क्या करते थे? रिकॉर्ड करते थे, उससे क्या बोलते हैं? नॉमिनल अकाउंट। जहाँ पर हम बोलते थे जितने भी एक्सपेंस हैं, जितने भी लॉसेस हैं, वो सारे क्या होते हैं? डेबिट। जितनी भी इनकम है, जितने भी गेन हैं, वो सारे क्या होते हैं? क्रेडिट। यही होता है नॉमिनल अकाउंट। और इसी से रिलेटेड क्या है? प्रॉफिट और लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। आइए स्टार्ट करते हैं। प्रॉफिट और लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, सबसे पहले इसमें सबसे पहले क्या आता है? प्रॉफिट और लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, नेट प्रॉफिट। मतलब ये प्रॉफिट कहाँ से आया? जो प्रॉफिट और लॉस अकाउंट के अंदर आता है, लास्ट में वो सैलरी एक्सपेंस बैलेंसिंग फिगर आता था, बैलेंस शीट में ट्रांसफ़र करते थे। हाँ जी, वही वो यहाँ पर आएगा, आ गया। उसके बाद पार्टनर्स हैं। सपोज करो 2 पार्टनर ले रहा हूँ मैं इस फॉर्मेट को समझाने के लिए आपको। ए पार्टनर है, बी पार्टनर है। ए पार्टनर क्या कर रहा है और बी पार्टनर क्या कर रहा है? वो ना बिज़नेस में पैसे लगा रहे हैं। अब क्या हुआ? बिज़नेस में पैसे लगाएंगे
तो ऐसे तो नहीं दे देंगे कि यार बिज़नेस में मैंने पैसे लगा दिए, एक बंदे ने 10 लाख लगा दिए, दूसरे बंदे ने 15 लाख लगा दिए। तो बिज़नेस में जब पैसे लगाएंगे तो वो बोलेंगे मैं पैसे लगा रहा हूँ तो मुझे क्या चाहिए, इंटरेस्ट तो चाहिए भाई। अब इंटरेस्ट तो देंगे तो उस इंटरेस्ट को क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मतलब ये किस पे आया इंटरेस्ट, जो कैपिटल पार्टनर्स ने फर्म के अंदर इन्वेस्ट करी है उस पर जो इंटरेस्ट मिलता है उसे क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्या बोला, जो पैसा पार्टनर ने फर्म के अंदर लगाया है उस पर जो इंटरेस्ट उन्हें मिलता है उसे क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। वो कहाँ आता है, डेबिट साइड, ए बी अमाउंट आ गया। अब वैसे ही अगर पार्टनर ने फर्म से पैसा निकाला, विड्रॉ किया, तो पार्टनर्स को क्या करना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा, किसको, फर्म को। तो इसे क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। कौन चार्ज कर रहा है, फर्म चार्ज कर रहा है, किस पे, पार्टनर्स पे। वो कहाँ आता है, क्योंकि फर्म के लिए वो क्या हो गया, इनकम। तो इनकम क्या होती है, क्रेडिट, और फर्म को इंटरेस्ट देना पड़ेगा तो फर्म के लिए क्या हो गया, एक्सपेंस। तो उसे क्या बोलेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है। अगला चीज़, पार्टनर जो काम कर रहा है उसे सैलरी भी मिलेगा। कल हमने देखा था पिछली क्लास में कि अगर पार्टनर आया तो पार्टनरशिप डीड के अंदर लिखा है कि सैलरी किसे मिलेगी, सैलरी नहीं मिलेगी। तो जिससे सैलरी मिलेगी उसका नाम, अगर ए को मिल रही है ए का नाम, बी को मिल रही है बी का नाम, अगर दोनों को मिल रही है तो दोनों का नाम, एज पर दी क्वेश्चन रिक्वायरमेंट। अगला, पार्टनर्स कमीशन। अगर पार्टनर ने कुछ बिजनेस के क्लाइंट लेके आया, ठीक है, कि मैंने बिजनेस बड़ा करा है तो मुझे क्या चाहिए उसके बदले में, कुछ कमीशन चाहिए, तो वो कमीशन अगर दे रहे हैं, ठीक है, कुछ अमाउंट रिजर्व्स में ट्रांसफ़र कर रहे हैं कि फ्यूचर में कल को हेल्प होगी, तो उसे रिजर्व्स बोलते हैं। आई होप ये वर्ड्स क्लियर होंगे, 11th क्लास के अंदर थोड़ा क्लियरली आप लोगों ने पढ़ा होगा। ठीक है, अभी मैं इसको सारे वर्ड्स को एक बार क्लियरली आपको समझा दूंगा, फिर और क्लियर हो जाएगा। फिर इसको टोटल करेंगे, इसको टोटल करेंगे, जो बैलेंस बचेगा या तो प्रॉफिट आएगा या तो क्या आएगा, आपका लॉस आएगा। दोनों में से कोई एक ही चीज़ आएगी, या तो प्रॉफिट आएगा या लॉस आएगा, या तो दोनों ही नहीं आएंगे यानी बराबर होगा। ऐसा तो नहीं है कि एक तरफ प्रॉफिट आ जाए एक तरफ लॉस आ जाए। तो ठीक है, दोनों में से कोई एक ही आएगा। अब प्रॉफिट आएगा तो प्रॉफिट को बांट देंगे ए बी में, लॉस आएगा तो लॉस को बांट देंगे ए बी में। लेकिन जिसमें बांटेंगे वो क्या होगी, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। ठीक है, देखो एक बार क्लियरली फॉर्मेट देखो, फिर मैं आपको इसी को दोबारा से रिपीट करता हूँ ताकि आपको ये फॉर्मेट रटना नहीं है। लोग क्या करते हैं 12th क्लास के अंदर, रट लेते हैं। जो मैंने पिछली क्लास में बताया था, रटना नहीं है, आपको कॉन्सेप्ट समझना है, क्योंकि आपको एग्ज़ाम्स में अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं। और ये टॉपिक्स ऐसे हैं जो आपको आगे के लिए हेल्प करेंगे, ग्रेजुएशन लेवल पे हेल्प करेंगे, हायर स्टडीज़ में हेल्प करेंगे। तो आपको हर बेसिक चीज़ों को समझना पड़ेगा कॉन्सेप्ट वाइज कि ऐसा क्यों होता है। जब तक आपके अंदर से क्वेश्चन नहीं निकलेगा ना ऐसा क्यों होता है, तो फिर यही है कि हम सिर्फ पढ़ रहे हैं और सॉल्व कर रहे हैं। या फिर वो पुराना वाला जो बचपन से करते आ रहे थे, इलस्ट्रेशन देख के क्वेश्चन, अच्छा ये क्वेश्चन ऐसे बोलता है, अच्छा ऐसे करते हैं, तो ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो एक बार देखो फिर मैं सारा रिवीजन कराता हूँ आपको। ठीक है, देखो एक बार, आई होप आपने देखा होगा। चलिए एक बार रिवीजन कर लेते हैं सारा। मैंने क्या बोला, ये अकाउंट कब बनता है, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट के बाद बनता है। प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में जो प्रॉफिट आएगा वो इधर ट्रांसफ़र हो जाता है। आ गया, प्रॉफिट आ गया। अब पार्टनर्स ने पैसा लगाया है तो उनको क्या मिलता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आता है। अब पार्टनर्स से बिजनेस से पैसा निकाला है तो उन्हें क्या देना पड़ेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अगर पार्टनर काम कर रहा है, दिन रात मेहनत कर रहा है, तो उसके लिए वो पैसे लेगा, जिसे क्या बोलते हैं हम, सैलरी। और अगर पार्टनर्स की वजह से बिजनेस बढ़ रहा है तो वो बोलेगा मेरे को क्या चाहिए, या कोई चीज़ सेल करा दी तो क्या चाहिए उसे, पार्टनर कमीशन। बाकी कुछ पैसा बचा फ्यूचर में सेव करने के लिए तो उसे क्या बोलते हैं, रिजर्व्स। अगर डेबिट साइड ज़्यादा आई, क्रेडिट साइड कम आई तो लॉस। अगर क्रेडिट साइड ज़्यादा आई और डेबिट साइड कम आई तो क्या होगा, प्रॉफिट। और जो प्रॉफिट होगा वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बढ़ जाएगा। सिंपल, कोई डाउट, कुछ भी नहीं है। चलो अब क्लियर करते हैं, जैसे कि कैपिटल क्या होता है। कैपिटल क्या होता है, जो बिज़नेस में बंदा पैसा लगाता है उस पैसे से बिज़नेस चलता है, उसे क्या बोलते हैं, कैपिटल। और उस पर जो इंटरेस्ट उसे मिलता है उसे क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। वैसे ही बिज़नेस से पैसा अगर कोई निकालता है तो उसे क्या बोलते हैं, ड्राइंग्स। और उस पर उसे पैसे पे इंटरेस्ट देना पड़ेगा तो उसे क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अगर मैं आपसे बोलूँ, पता है क्या, कि इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो पता है क्या है, सिर्फ 2 टॉपिक, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। पूरे चैप्टर्स के अंदर सिर्फ इन दोनों में ही लफड़ा है। मतलब क्या, इन दोनों की ही कैलकुलेशन है, बाकी सब तो क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन होता है। हार्डली थोड़ी सी लैंग्वेज का होता है और कुछ भी नहीं होता है।
सच में, मतलब पूरे टॉपिक्स में जो हाई रेटेड टॉपिक्स हैं वो कौन कौन से हैं? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। जिसको ये समझ में आ गया, क्वेश्चन फिनिश क्लियरली, और इतनी ईजिली चीज़ें समझ आ जाएंगी, आप बस बने रहिए और बिल्कुल क्लियरली समझ आएगा। ठीक है, हो गया? कोई डाउट कुछ भी अगर हो तो मेरे को बता देना, मैं उसको अकॉर्डिंगली एक नई वीडियोस बना के भी डाल सकता हूँ समझाने के लिए। आई होप यहाँ तक सारा सबको क्लियर होगा कि टॉपिक क्या है, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट क्या होता है, जिसके अंदर कैपिटल आता है, ड्राइंग्स का इंटरेस्ट आता है, दोनों का, कैपिटल और ड्राइंग्स नहीं आती है, सैलरी आता है, रिजर्व्स आता है, कमीशंस आता है, एंड प्रॉफिट और लॉस जो बैलेंसिंग बचता है। ठीक है, पक्का? अब देखो, इस टॉपिक को करने के लिए मैंने एक एग्जाम्पल ऑलरेडी लिखा हुआ है, थोड़ा सा क्लियरली समझने के लिए कि हम कैसे कर सकते हैं। तो चलिए एग्जांपल देखते हैं। ए बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस, मतलब कितना प्रॉफिट और लॉस दे रखा है, ए बी एन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितना दे रखा है, 4:1, जिसमें बोला है कैपिटल कितनी लगा रहा है, 5 लाख 1 लाख, सैलरी कितनी लगा रहा है, ये सैलरी कितनी मिल रही है, 5,000 पर मंथ। ज़रा इस पर भी ध्यान देना है पेपर के अंदर कि पर मंथ लिखा है, पर एनम लिखा है, और आपको प्रॉफिट दे रखा है साल में 2,80,000। अच्छा, इसमें एक चीज़ और ऐड कर देता हूँ मैं, जैसे अगर इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखा होता, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना, 10% ईच पर एनम। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, चलिए करते हैं, देखते हैं। एक बार क्वेश्चन देखें, एक बार क्वेश्चन देख लो। ठीक है, तो देखो सबसे पहले क्वेश्चन में क्या गिवन है, प्रॉफिट फॉर द फर्म। प्रॉफिट मतलब क्या गिवन है आपको, 2,80,000, पक्का। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो नील, कुछ भी नहीं है, लिखने की भी ज़रूरत नहीं है आपको फॉर्मेट के अंदर, सिर्फ छोड़ सकते हैं। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितने हैं, आओ कैलकुलेट कर लेते हैं। और देखो, जो कैलकुलेशन है ना वो पूरी करके दिखाना है आपको, क्योंकि आपको टीचर को नंबर काटने का मौका नहीं देना है, कैलकुलेशन पूरी। और अभी से अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको फ्यूचर में हेल्प मिलेगी, आपको ईजिली कैलकुलेशन पे पकड़ आएगी और आपके नंबर सिक्योर होंगे। ठीक है, जैसे यहाँ लिखा हुआ है 10% कैलकुलेशन 5 लाख की। अब देखो लोग क्या करते हैं, कभी कभी क्या होता है, 5 लाख इंटू 10% डायरेक्टली क्या कर देंगे, 50,000। कभी कभी टीचर क्या करेगा, काट सकता है, तो आप उसे काटने का मौका ना दें। इसके साथ में ब्रैकेट में लिख लें 5 लाख इंटू 10% कितना आ गया, 50,000, सिंपल सा है। 1 लाख इंटू 10% कितना हो गया, 10,000, कितना हो गया टोटल आपका, 60,000 आ गया। अब चेक करो, हमने कैपिटल कर लिया, हमने ये कर लिया, हमने बी को सैलरी मिल रही है, बी कौन है, पार्टनर है, और उसको सैलरी मिल रही है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, पार्टनर सैलरी की जगह क्या लिखेंगे, बी पार्टनर सैलरी। अगर मैं इसको मिटा के ऐसे लिख दूँ, कैसे, बी पार्टनर सैलरी। ठीक है, कितनी मिल रही है सैलरी, कमीशन है नहीं तो कमीशन मिटा देता हूँ, कितनी सैलरी कितनी मिल रही है, चेक करें, 5,000 पर मंथ, 5,000 इंटू 12, ठीक है, 5,000 इंटू 12 कितना हो गया, 60,000। कोई डाउट कुछ भी नहीं है, ओके। ये आपको थोड़ा क्लियरली होगा। रिजर्व है, नहीं है, क्वेश्चन के अंदर रिजर्व भी हटा दिया। अब चेक करते हैं और कुछ बचा है, नहीं कुछ नहीं बचा है, एक बस रेशो दे रखी है। इस रेशो का क्या बोलते हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। क्या बोलते हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो आपको क्या करना है, टोटल यहाँ पे कितना है, 2,80,000, तो यहाँ पे लॉस तो होगा नहीं, तो मैंने इसको भी रब कर देता हूँ, ये मैंने इसको रब कर दिया, कितना आया ये, 2,80,000। ठीक है, उसके बाद ये भी मैं थोड़ा सा क्लेम कर देता हूँ ताकि आपको ईजिली समझ आ सके। अब ध्यान दें, 2,80,000, 2,80,000 में से कितने गए, 60, कितना बचा, 2,20,000, 2,20,000 में से 60 गए, कितना बचा, जल्दी जल्दी, 1,60,000, मतलब कितना बैलेंस बच गया, 1,60,000। समझ आया। अब 1,60,000 बच गया, यहाँ पे 280 है तो यहाँ पे 280 होगा।
अब 1,60,000 बच गया, 1,60,000 बच गया, 2,80,000 यहाँ टोटल लिखा, 1,60,000 बच गया, ये मेरा क्या हुआ, बैलेंसिंग फिगर हुआ। अब ए और बी, ए का देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है 4:1, 4:1 मतलब ए का कितना पार्ट है इसमें 4 और बी का कितना पार्ट है 1। तो अब कैसे निकालेंगे इसको, सॉल्व कैसे करेंगे, चेक करते हैं। देखो 1,60,000 का कितना है 4 और एक 4 और 1 कितना होता है 5, तो नीचे कितना आएगा 5 आ गया। अब यहाँ कितना होगा 1,60,000 इंटू 1/5, ठीक है। अब इसको इंटू करेंगे, कैलकुलेट कर लो। ये रेशो मैं यहाँ लिख देता हूँ ताकि आपको क्लियरली सारा दिखे। देखिए 1,60,000 डिवाइड में 5 कितना आता है, जल्दी बताइए, जल्दी। आई होप काफ़ी लोग काफ़ी स्पीड में कर रहे हैं। 32,000 कितना आया 32 इंटू 4, जल्दी 0 0 8 and 1 2 and 32,000 आ गया। ये हमारा टैली हो गया। बस यही है प्रॉफिट लॉस अकाउंट। इसी के अंदर एडजस्टमेंट्स हैं, वो भी किसकी एडजस्टमेंट्स हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और ड्राइंग्स की। ये एक छोटा सा एग्जांपल है, तो यहीं पे ख़त्म करता हूँ। और बाकी क्या जो क्वेश्चंस हैं वो अगली क्लास में करेंगे। तो अगर इससे रिलेटेड कोई डाउट हो, इससे रिलेटेड कुछ डाउट हो, तो प्लीज़ मेरे को टेक्स्ट कर देना, नीचे यूट्यूब्स में कमेंट कर सकते हो आप। और आपको अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।